नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड में। आज ना हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपका शादी के इंस्टीट्यूशन पे से भरोसा ही उठ जाए। एक ऐसी स्टोरी जिसमें प्यार है, धोखा है और एक ऐसी साजिश जो बॉलीवुड की मूवीज से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। सोचो, एक लड़के की शादी होती है, नई नवेली दुल्हन घर आती है और सब कुछ ठीक लगता है और अचानक से शादी के सिर्फ 45 दिन बाद उस लड़के का मर्डर हो जाता है, गोली मारकर। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पहले तो लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, लेकिन जैसे जैसे पर्दे हटते हैं तो सच सामने आता है ब्रो, इट विल ब्लो योर माइंड। पता चलता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी गुंजा सिंह है। सवाल है क्यों, और इसका जवाब छुपा था एक 15 साल पुराने फॉरबिडन लव अफेयर में। स्टिक अराउंड बिकॉज दिस स्टोरी इज रियली क्रेजी। तो सीन शुरू होता है बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। विक्टिम है प्रियांशु कुमार सिंह, 25 साल का नौजवान बंदा है और इस कहानी में मेन विलन उसकी पत्नी गुंजा सिंह है। ठीक है, पर इस स्टोरी में एक तीसरा एंगल भी है, एक 55 साल का आदमी जीवन सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन सिंह कौन है भाई? हैं भाई, यही बंदा ही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जीवन सिंह रिश्ते में गुंजा का अंकल लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी उसे मामा तो कभी फूफा बताया गया है। दोनों रिश्ते अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये उसका मामा था, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये उसका फूफा था। तो मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, पर रिश्ता जो भी था, रिश्ता खून का था, मतलब रिश्ता रियल में था। और इन दोनों के बीच में पिछले 15 साल से एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था। 15 साल, कैन यू इवन इमेजिन? ये इनका सीक्रेट वर्ल्ड था। लेकिन इस दुनिया में भूचाल सा आ गया जब मई 2025 में जब गुंजा के घर वालों ने प्रेशर डालकर उसकी शादी प्रियांशु से करवा दी। एक अरेंज्ड मैरिज जो समाज के हिसाब से तो गुंजा का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए थी, लेकिन यही शादी प्रियांशु की मौत का रीजन बन गई। पुलिस के अनुसार गुंजा और जीवन के लिए ये शादी एक ऐसी दीवार सी बन गई थी जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। उनका मिलना जुलना, उनका अफेयर, सब कुछ खतरे में था। तो उन्होंने इस दीवार को हटाने का फैसला किया, हमेशा के लिए, और इस दीवार का नाम था प्रियांशु। लेकिन सवाल यह था कि मर्डर करे कैसे, प्लान क्या होगा? और यहां आती है स्टोरी में एक चिलिंग एंट्री। ये हेडलाइन है मई 2025 की। प्रियांशु के मर्डर से ठीक 1 महीना पहले मेघालय में एक केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया। इंदौर का एक बिजनेसमैन राजा रघुवंशी अपनी वाइफ सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर गया था और वहां सोनम ने अपने लवर के साथ मिलकर राजा का मर्डर कर दिया। ये पूरी की पूरी स्टोरी आप यहाँ पर पिन कमेंट्स में मैंने उसे नोट कर दिया है। ये पूरी की पूरी ये केस हमने पहले ही वो किया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये न्यूज पढ़ी, ये न्यूज देखा। औरंगाबाद के एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गुंजा सिंह ने मेघालय हनीमून जो मर्डर था उससे डायरेक्ट इंस्पिरेशन ले ली। उसे इस केस से एक ब्लूप्रिंट सा मिल गया था, एक आइडिया मिल गया था कि हाँ भाई ऐसा किया जा सकता है। अब प्लान रेडी था, इंस्पिरेशन भी मिल चुकी थी, जरूरत थी एग्जीक्यूशन की, और इसका जिम्मा उठाते हैं उसके ट्रांसपोर्टर अंकल जीवन सिंह। जीवन ने झारखंड के से 2 लोग, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को पकड़ा। इनका काम था लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, जैसे कि शूटर के लिए सिम कार्ड का अरेंज करना, रहने के लिए जगह अरेंज करना, वगैरह वगैरह। और फिर 2 प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी कि शूटर्स को हायर किया गया। पूरी टीम तैयार थी, बस इंतजार था बिल्कुल सही मौके का। और वो मौका आया 24 से 25 जून की रात को। प्रियांशु अपनी बहन से मिलकर वाराणसी से अपने गांव लौट रहा था। उसने नाबी नगर
रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपनी पत्नी गुंजा को फोन किया, एक आम सा रूटीन फोन कॉल। उसने गुंजा को बताया कि वो स्टेशन पे पहुंच गया है और उसे घर ले जाने के लिए बाइक पर किसी को भेज दो। बेचारे प्रियांशु को क्या पता था कि यही फोन कॉल उसकी जिंदगी का आखिरी कॉल होगा। उसके भरोसे का, उसके प्यार का गुंजा ने गलत फायदा उठाया। उसने प्रियांशु की रियल टाइम लोकेशन तुरंत उन हायर्ड किलर्स को भेज दी जो सिग्नल का वेट ही कर रहे थे। एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया जो कि और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि प्रियांशु को स्टेशन पे पिकअप करने के लिए वही शूटर गए थे, यही बोलकर कि उसकी पत्नी ने उन्हें भेजा है। जैसे ही प्रियांशु स्टेशन से गांव की तरफ निकला, लैम्बो खाप गांव के पास उसे घेर लिया गया, या फिर उसी बाइक पे जिस पे वो जा रहे थे उसके साथ है, वहीं पर ही उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। खेल खत्म हो गया। पहले तो पुलिस को लगा कि ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है, अनआइडेंटिफाइड लोगों ने किया है। लेकिन जब केस की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एसपी अमरीश राहुल ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी और जल्द ही एसआईटी का शक विक्टिम के घर वालों पर गया, खासकर गुंजा पर। जब पुलिस ने उससे सवाल जवाब शुरू किए तो वो अजीब अजीब कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देने लगी और जैसे ही पुलिस ने की पूछताछ बढ़ी तो गुंजा ने अपने ससुराल से भागने की कोशिश की। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इससे पुलिस को शक यकीन में बदल गया। लेकिन शक से काम नहीं चलता भाई, कोर्ट के अंदर तो सबूत चाहिए और सबूत मिला गुंजा के अपने मोबाइल फोन से। पुलिस ने जैसे ही गुंजा का फोन सीज करके उसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर निकाले तो पूरी साजिश की डिजिटल ट्रेल, पूरा नक्शा उनके सामने था। सीडीआर एनालिसिस से दो बड़ी चीजें साफ हो गई। पहली, गुंजा और उसके अंकल जीवन सिंह के बीच में लगातार कांस्टेंट कम्युनिकेशन हो रही थी। यह उनकी क्लोज कनेक्शन और साजिश का सबूत था। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन सिंह के सीडीआर से पता चला कि वो लगातार उन हायर्ड शूटर्स से भी कांटेक्ट में था। बूम, मास्टरमाइंड और एग्जीक्यूशनर के बीच में डायरेक्ट लिंक मिल गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने फोन से वॉइस कॉल रिकॉर्ड भी मिले हैं जिसमें उनके इलिसिट रिलेशनशिप और मर्डर प्लॉट के और भी सबूत थे। लेकिन आयरनिक बात तो ये है ना कि जिस मोबाइल टेक्नोलॉजी से इतनी बड़ी साजिश रची गई, उसी टेक्नोलॉजी ने उनका पर्दाफाश कर दिया। इस डिजिटल एविडेंस के बेसिस पर पुलिस ने गुंजा को अरेस्ट कर लिया है। इंट्रोगेशन में उसने अपने गुनाह कबूल भी कर लिए। दोनों मिडलमैन जयशंकर और मुकेश भी पकड़े गए। लेकिन इस कहानी का मेन प्लेयर, मास्टरमाइंड नंबर 2 आशिक अंकल जीवन सिंह अभी भी फरार है और पुलिस उसकी लाश तलाश कर रही है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर, इस केस से हमें क्या समझना चाहिए। देखो, पुलिस का कहना है कि ये कॉपीकेट केस था, पर जब हम दोनों केसों को कंपेयर करते हैं तो गुंजा का बिहार वाला और सोनम का मेघालय वाला केस तो सिमिलैरिटी के साथ साथ बड़े बड़े डिफरेंस भी दिखलाता है। दोनों में नई नवेली दुल्हन थी, आशिक है और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। लेकिन गुंजा का केस एक रूरल गांव के बैकग्राउंड में सेट है जिसके पीछे 15 साल का एक इंसिडियस अफेयर है और अरेंज मैरिज का प्रेशर है। वहीं सोनम का केस एक अर्बन बिजनेसमैन फैमिली का है जहां अफेयर एक एम्प्लॉय से था और मर्डर एक टूरिस्ट स्पॉट पे हुआ था। तो कहानी का स्क्रिप्ट भले ही सेम हो, पर दोनों के पीछे सच्चाई, मोटिवेशन बिल्कुल अलग अलग है। और यहाँ मीडिया के रोल पर भी बात करनी जरूरी है। हनीमून मर्डर जैसा जो हेडलाइन है वो सुनने में तो कैची लगता है, पर इससे होता क्या है कि असली कॉम्प्लेक्स स्टोरी छिप जाती है। ये केस इसलिए भी इतना शॉकिंग है क्योंकि इसका मास्टरमाइंड एक औरत है। हमारी सोसाइटी में हम औरतों को हमेशा विक्टिम के रूप में देखते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेटेड किलर के रूप में नहीं देखते। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ गुंजा, प्रियांशु एंड जीवन, a story of 45 days marriage that ended because of a 15 years old forbidden affair। एक ऐसी साजिश जिसे एक दूसरे मर्डर केस से इंस्पायर होकर अंजाम दिया गया, और ऐसी साजिश जिसका पर्दाफाश एक मोबाइल फोन ने कर दिया। सबसे डरावनी बात पता है क्या है?
पुलिस के मुताबिक मीडिया में चली एक क्राइम स्टोरी ने दूसरे क्राइम को जन्म दिया। क्या ये एक डेंजरस साइकिल नहीं है, जहां सेंसेशनलिज्म और क्राइम एक दूसरे को फीड करते हैं? आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस के बारे में? हु इज द बिगर विलन, गुंजा और हर लवर अंकल जीवन? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो जीवन है वो ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि सोच के देखिए कि जब प्रियांशु 15-25 साल की एज थी शादी की, तो लड़की की भी 25-20-22 के करीब होगी। अगर 15 साल पुराना अफेयर है तो वो 8 या 9 साल की बच्ची रही होगी, तब से अफेयर चल रहा है। अगर तब से अफेयर चल रहा है तो ये तो क्या नाम है, पॉस्को एक्ट के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब तो क्या नाम है, जीवन ने ही उस बच्चे के ऊपर क्या नाम है उसे फंसाया ना। तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से। जीवन मेन वो है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी और डीप एनालिसिस पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा देना ताकि कि अगली वीडियो मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। जय हिंद।